किसी मुल्क का, किसी कौम का मुस्तकबिल जो है वो माओं के हाथों में होता है। आप लोगों ने अपने बच्चों में जो तरबियत डालनी है, जो तरबियत आपने उनको देनी है, वही हमारी कौम का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। यही लोग जब बड़े होंगे तो इन्होंने आगे पाकिस्तान को चलाना है। They are responsible for making things happen for us in the future. Humble, down to earth, इससे बेहतर चीज, जितने आप झुके होंगे, जितने आप पोलाइट होंगे, उससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे लिए जिंदगी में इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। एक चीज जो मैंने सीखी वो ये सीखी कि मेरी वालिदा ने मुझे हमेशा सिखाया, उन्होंने कहा बेटा आपने कभी अपनी आवाज अपने से बड़ी उम्र के आदमी के सामने कभी नहीं उठानी, शख्स से अपने से कमजोर पे नहीं उठानी और अपने से छोटे पे नहीं उठानी। तो मैंने कहा कि तो अभी पीछे रह कौन गया, तो सारे तो कैटेगरीज आपने ब्लॉक कर दिए। तो उन्होंने कहा अब तुम अकलमंद हो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Secondly, let me now talk about, मुझे कहा गया interest to passion। आप लोगों को मालूम है कि मेरा इंटरेस्ट या पैशन क्या है? किसी को पता है यहाँ पर? Who said flying? There you go. So yes, flying is my passion. बचपन से मुझे पायलट बनने का शौक था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। दिल में मेरी जो ख्वाहिश थी वो थी कि मैं पायलट बनूं। मैथ्स में नालायक था, तो इसलिए मुझे बताया गया कि भाई अगर आप मैथ्स में नालायक हैं तो आप पायलट नहीं बन सकते। गोया मैंने उस ख्वाब को अपने छोड़ दिया। मैंने कहा कि चले अब ये मैं नहीं कर सकता, मैथ में तो बहुत नालायक हूँ। और जबरा तो बिल्कुल ही पैदल था, ठीक है। ट्यूशन भी होती थी, ट्यूटर भी रखे गए मेरे लिए, शायद ये मैं कुछ बेहतर कर जाऊंगा, बट नहीं। मैथ में आप सोचें कि आपको पता है कि अक्सर मैथमेटिक्स में बच्चों को बताया जाता है कि वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। करेक्ट, यही बात है ना? मेरे केस में ये होता था कि 33% पासिंग मार्क्स है, किसी तरह 33% पूरे करने हैं अपने, ठीक है। तो इतने मेरे बुरे हालात थे मैथ्स के हवाले से। और फ्लाइंग के लिए मैथमेटिक्स बड़ी जरूरी थी, क्योंकि आपको रियल टाइम में कैलकुलेशंस करनी पड़ रही होती है, जो जहाज उड़ा होता है, मैं फ्लाइंग नहीं कर सका। अलबत्ता अपनी जिंदगी के सारे सालों के बाद जाके पिछले साल मैं अमेरिका गया और मैंने जाके प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल किया। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी मैथ अच्छी हो गई थी, इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई दुनिया के अंदर। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो जहाज के अंदर जो कैलकुलेशंस आपको करनी होती थी वो जहाज अब खुद करता है। बेसिकली आप सिर्फ प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी स्क्रीन को, तो जहाज को तो खुद जो है वो कैलकुलेशन सारी कर लेते हैं। जब मैंने लाइसेंस हासिल किया फ्लाइंग का, तो पहले दिन जब मैं अकेला जहाज उड़ा रहा था बगैर अपने इंस्ट्रक्टर के, अपने टीचर के, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैं जब लैंडिंग के लिए आ रहा था तो मैंने उस वक्त रियलाइज किया कि यार ये मैं एक्चुअली ये करने के लिए पैदा हुआ था। ये बाकी सारी चीजें जो है जो मैंने की हैं जिंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से, बट मेरा एक्चुअल पैशन तो फ्लाइंग था। इसका खुलासा मैं भी आपको दूंगा क्या है। उस वक्त फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी फ्लाइंग के साथ क्या कर सकता हूं। मेरा फ्लाइंग का पैशन अपनी जगह, मगर उससे भी ज्यादा बड़ा एक और पैशन है मेरे अंदर, और उस पैशन का नाम है, किसी को मालूम है? नहीं। पाकिस्तान किसने बोला? हाथ ऊपर कर, किसने बोला पाकिस्तान? पाकिस्तान आपने बोला? मेरा सबसे बड़ा पैशन पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान। That's my real passion। तो मैंने कहा कि ये दो जो पैशंस हैं, एक फ्लाइंग और एक पाकिस्तान, इसको किस तरह एक साथ कर सकता हूं मैं। मैंने एविएशन की, हवाबाजी की तारीख की किताबों को देखा, तारीख की किताबों को पढ़ा, और मैंने एक चीज नोट की कि एविएशन की, जनरल एविएशन की तारीख में कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम जो है वो मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का नाम नहीं है एविएशन की किताबों में कहीं पर भी, हवाबाजी की तारीख के अंदर। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि क्यों नहीं मैं
पाकिस्तान का नाम हवाबाजी के शोबे में तारीख के अंदर रकम करूं और अपने पैशन के साथ करूं। एक पैशन क्यों दूसरे पैशन के साथ यकजा कर लूं। तो उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करूंगा इस साल के दुनिया की तारीख में पहला पाकिस्तानी हूं जो कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाए इक्वेटर के राउंड, इसको सर्कमनेविगेशन ऑफ द ग्लोब कहते हैं। और अगर मैं वो करने में कामयाब हो गया तो आई बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू डू दैट एंड दैट विल मेक पाकिस्तान बिग पाकिस्तान। 3 महीने पहले मैंने मिशन परवाज का अनाउंसमेंट किया कि जनाब मैं ये करने रहा हूं। एक छोटे से जहाज में सेस्ना है, छोटा 1 इंजन वाला जहाज, पंखे वाला जहाज उसको बहुत सारे लोग कहते हैं, और उस पे आई प्लान ऑन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें सबसे क्रिटिकल चीज ये हुई कि मेरे घर वाले शदीद परेशान हो गए कि ये मैंने किस किस्म की बोंगी मार दी है। सबसे पहले मेरे वालिद साहब ने मुझे मेरी खिंचाई की, उन्होंने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, कैसे करोगे तुम ये। इसके पीछे एक तारीख भी है। अगर आप लोगों को याद हो कि अब से 2 साल पहले एक अमेरिकन पाकिस्तानी नौजवान हारिस सलमान और उनके वालिद जो थे वो भी यही काम कर रहे थे, कराची भी आए थे, कराची से टेक ऑफ करके गए थे। वो अपनी आखिरी लेग पे जब वो पैसिफिक क्रॉस कर रहे थे हवाई से मेनलैंड अमेरिका के लिए, तो उनका जहाज गिर गया और दोनों बाप बेटा जो थे उसमें वो they didn't survive, they died in that। तो वो हिस्ट्री मेरे वालिद साहब ने कहा तुम्हें पता नहीं कि इसमें क्या होता है। मेरी वालिदा ने मुझे रोना होना शुरू कर दिया कि तुम खबरदार तुमने ये काम किया। उस दिन मैंने उनको बैठ के अपने वालिदैन को ये बताया, मैंने कहा जी ये मेरा पैशन था जहाज उड़ाना हमेशा से, मैं ये काम नहीं कर सका, ये ख्वाहिश मेरे दिल में रह गई। लेकिन जब मुझे मौका मिला और अब जब मैंने फ्लाइंग सीख ली है, लाइसेंस हासिल कर लिया है, तो मेरा सबसे बड़ा पैशन जो है वो तो पाकिस्तान है, तो ये मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं तो इससे क्या फायदा होगा। मैंने कहा इससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान का परचम जो है, पाकिस्तान का फ्लैग जो है, उसको लेके कैरी करूंगा पूरी दुनिया में। समथिंग दैट रेहान इज डूइंग वाया सोशल मीडिया। पाकिस्तान का पैगाम दुनिया तक पहुंचाना है कि पाकिस्तान में जो आप खबरों में देखते हैं सिर्फ वही नहीं होता। हम लोग जो खबरों में देखते हैं उन्हें काफी डिप्रेस कर देते हैं, बट सिर्फ वो नहीं होता। Therefore, I said I'm going to do it। तो मैंने अपनी वालिदा से और अपने वालिद साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप लोग मुझे इसकी इजाज़त दें, और बड़ी मुश्किल से मैंने उनको बनाया, कोई 1-1.5 घंटा लगा मुझे बड़ी रीज़न और लॉजिक करने के बाद। और जो वाहिद 2 लोग थे जिन्होंने मुझे नहीं टोका, जिन्होंने कहा कि ये ज़रूर करना है आपने, वो मेरी 6 साल की बेटी और 4 साल का बेटा था। उन्होंने कहा बाबा यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट, आपने करना है ये, यू हैव टू गो अराउंड द वर्ल्ड। दे वर द ओनली 2 पीपल हु सेड कि यू मस्ट डू इट। एवरीबॉडी एल्स सेड नहीं नहीं बड़ा खतरनाक है, ना कीजिएगा। वालिदैन से मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने करने की इजाजत दी। अब मैं उस मिशन पे लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह इस साल के एंड से पहले उसको मैं मुकम्मल कर लूंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके बच्चों के दिल में जो भी पैशन हो, जिस चीज का उनको शौक हो, पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले पढ़ाई, बाकी चीजें सारी बाद में आती है। बिल्कुल सबसे पहले एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन आपके बच्चों के दिल में जो भी पैशन हो, जो चीज का उनको शौक हो, उस शौक को मारिएगा मत कभी, उसको दबाइएगा मत कभी, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो शौक जो है वो उनको जिंदगी में कहाँ ले जाए, किस सफर पे ले जाए, तारीख में किस सफर पे ले जाए। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये है कि मैं आप लोगों को एक चीज और बताता चलूं, कल रात को हम लोग सारे जो थे वो खबरें देख रहे थे और हमें तुर्की की बड़ी फिक्र लगी हुई थी सबको। तुर्की के बारे में सब लोग बात कर रहे थे कि जी देखें वहां पे मार्शल लॉ लग गया और ये लग गया। फिर सुबह तक उसकी कहानी बदली, उन्होंने कहा देखें अवाम जो है वो सड़कों पे निकल आई और अवाम ने जो है वो रोक दिया और जमहूरियत के साथ खड़ी है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, शुरू में मैंने आपको कहा कि माँ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है माशरे के अंदर। स्कूल अपनी जगह है, स्कूल एजुकेशन देगा, कॉलेज डिग्री देगा, तरबियत घर से मिलेगी। जज्बा जो है कौमियत का वो स्कूल तो डालेगा, लेकिन जो माँ
कौमियत का जज्बा अपनी औलाद में डाल सकती है, वो कोई नहीं डाल सकता। एक तरफ माँ, और माँ से बेहतर धरती माँ के बारे में बताने वाला कोई नहीं हो सकता जो ये बता सके कि बेटा सब चीजें अपनी जगह, तुम्हारी जन्नत मेरे पैरों में अपनी जगह, मगर जहां मैं तुम्हारी माँ हूं वहां पे ये धरती भी तुम्हारी माँ है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है सबके ऊपर। क्या आप लोग कौमियत का ये जज्बा जो है ये सब में अपने बच्चों में इंस्टिल करें, अभी से करें, ताकि अगर कभी तुर्की जैसा वक्त हम पे आए, जो कि बड़ी दफा आ चुका है और जा चुका है, तो हम भी बाहर आकर, सड़कों पे आकर ये फैसला करें कि हमने टैंकों को खुशामदीद कहना है या टैंकों को बाय बाय कहना है। ये भी एक फैसला है जो कि बहसीत कौम हमने करना है। जरूरी नहीं है कि जो कल रिजल्ट टर्की में आया वो पाकिस्तान में भी आएगा, जरूरी नहीं है, किसी भी तरफ जा सकता है मामला। बट इम्पोर्टेंटली सोसाइटी, मुआशरा है माँ की वजह से, माँ की तरबियत, माँ की मोहब्बत, माँ का पैगाम, माँ का वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना हार्डवेयर के अंदर, नहीं हार्डवेयर के अंदर, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बच्चों, आप लोगों के ऊपर उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ये है कि जैसा जिस टेबल के ऊपर हो रहा है कि वैसे तो माँ सर्व करती है बच्चे को हर तरह की, जो माँ करती है, माँ की कुर्बानियां कोई आप लोग सोच ही नहीं सकते, कोई भी नहीं सोच सकता है। आप लोग, हम इस बात से हम बिल्कुल दूर हैं इस आइडिया से कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है माँ को। सो आई एम सीइंग कि जो आज कॉन्सेप्ट, इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, इस पे बहुत तालियां होनी चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो बच्चों, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर पहली जिम्मेदारी है कि आप अपनी माँ का ख्याल रखें, उसके साथ दूसरी जिम्मेदारी है कि आप अपनी धरती माँ का ख्याल रखें,